रविका बहुत ही सुंदर नागिन थी, साथ ही नागराज की सबसे बड़ी पुत्री थी। लेकिन नागिन होते हुए भी रविका को नागलोक में रहने की कोई इच्छा नहीं थी। उसे अपने नागलोक से ज्यादा धरती लोक पर रहना अच्छा लगता था, जिसके चलते वो हमेशा ही अपनी जिम्मेदारियों से भागती ताकि उसे नागलोक में बंद कर ना रहना पड़े। एक रोज वो चोरी चुपके अपने कक्ष से निकल रही थी। तभी उसकी छोटी बहन सनीक्षा वहाँ आती है और कहती है, दीदी, आप ऐसे चोरी चुपके अपने ही भवन के कक्ष में कहाँ जा रही हैं? अभी थोड़ी देर में नागराज आने वाले हैं। अगर आप उन्हें नहीं दिखी तो वो बहुत ही क्रोधित हो जाएंगे। सरीक्षा, मेरी बहन, आप तो जानती ही हो कि हमें नागलोक में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और नागराज हमसे जब भी मिलते हैं बस एक ही बात कहते हैं कि उनकी बड़ी बेटी होने के नाते हम उनकी नागराज की गद्दी संभालें। लेकिन हम इन जिम्मेदारियों में बंधकर नहीं रहना चाहते, इसलिए हम उनके आने से पहले ही धरती लोक पर चले जाएंगे। बाकी आप संभाल लीजिएगा। दीदी, हम आपकी परेशानी को अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन आप भी नागराज की परेशानी को समझिए। आप ये मत भूलिए कि आप एक नागिन हैं। धरती लोक आपका निवास स्थान नहीं है, बल्कि नागलोक है। इसलिए आप धरती लोक का मोह छोड़ दीजिए। वो बस आपके भ्रमण का स्थान है और कुछ नहीं। हाँ, हम मानते हैं कि हम एक नागिन हैं और नागलोक के प्रति हमारी जिम्मेदारियां भी हैं और यही हमारा निवास स्थान है। लेकिन हमारा दिल यहाँ नहीं है। हम धरती लोक पर यहाँ से ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। दीदी, आज तक हमने आपसे कभी नहीं पूछा कि आपको धरती लोक पर जाना इतना क्यों पसंद है। वहाँ ऐसा क्या है जो आपको धरती लोक की तरफ खींच रहा है? आप पहले तो इतना धरती लोक पर नहीं जाती थी, आखिर अब आपको वहाँ ऐसा क्या मिल गया जिसके मुंह में आप अपना नागलोक, अपने परिवार तक को त्यागने के लिए तैयार हो गई हैं? सनीक्षा के पूछने पर रविका उसका हाथ अपने सर पर रखकर कसम देते हुए उसे अपने धरती लोक से जुड़े मोह के बारे में सारी सच्चाई बताते हुए कहती है, सनीक्षा, आप तो जानती हैं कि हमें हमेशा से जहाज का सफर तय करने की इच्छा थी और धरती लोक पर कई ऐसी जगह है जहाँ बहुत पानी है, लेकिन हमें कभी वो जगह दिखाई नहीं दी जहाँ हम जहाज देख सकें। फिर पूरी धरती लोक का भ्रमण करने के बाद हम एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ हमें दूर दूर तक समुद्र और जहाज ही दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर हमारा मन वहीं ठहर सा गया। लेकिन दीदी, उसके लिए आपको अपना नागलोक त्यागने की आवश्यकता नहीं है। उसे तो आप जब चाहे धरती लोक पर जाकर देख सकती हैं। लेकिन हमारा धरती लोक पर रहने या उसे मोह रखने का सिर्फ यही एक कारण नहीं है, बल्कि उसके पीछे वजह कुछ और है। जब आपने इतना बता ही दिया है तो अब आप हमें धरती लोक से मोह रखने की वजह भी बता दीजिए। सनीक्षा की बातें सुनकर रविका सपनों में खो जाती है और मुस्कुराते हुए उससे कहती है, अभी कुछ समय पहले जब हम धरती लोक पर भ्रमण करने के लिए गए हुए थे, तभी हमें साधारण कन्या के रूप में देखकर धरती लोक के कुछ दुष्ट लोग हमसे गलत व्यवहार करने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ एक लड़का आता है और वह लड़कों की बहुत धुलाई करता है। हमें वो लड़का बहुत ही अच्छा लगा और आजकल हम उसी से मिलने के लिए जाते हैं। अच्छा, अब हमें समझ आया कि आप सब कुछ छोड़ने के लिए क्यों तैयार हैं, क्योंकि आप अब किसी के प्रेम में हैं। प्रेम के मोह में सभी दुनिया छोड़ सकते हैं। आप तो फिर भी अपना निवास स्थान छोड़ रही हैं। लेकिन हम आपसे बस इतना कहेंगे कि जो भी करिए सोच समझ कर ही करिएगा। हाँ ठीक है, लेकिन अब तो आपको सब पता चल गया ना। अब हमें जाने दीजिए धरती लोक पर, वो हमारा इंतजार कर रहा होगा। नागराज पूछे तो संभाल लेना। रविका इतना कहकर इंसानी रूप लेकर धरती लोक पर चली जाती है और उस लड़के से मिलने के लिए शिव मंदिर में बैठी उसका इंतजार कर रही होती है। थोड़ी देर बाद वो लड़का वहाँ आता है और कहता है, कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है मैं तुमसे मिलने के लिए रोज शिव मंदिर आया करता था, लेकिन मुझे तुम मिलती ही नहीं थी। मुझे तो लगा शायद हमारी मुलाकात अब होगी नहीं। बताओ बताओ, कहाँ गई थी तुम? वो हमने आपको बताया था कि हमारी चाची जी बहुत बीमार हैं, तो हमें अचानक से उनसे मिलने जाना पड़ा, इसलिए हम आपसे मिलने नहीं आ पाए। लेकिन आप हमसे मिलने के लिए रोज क्यों आते हैं? हमने आपसे कहा था कि हम खुद आपसे मिलने आपके घर आएंगे। वो मुझे तुम्हें खुशखबरी देनी थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने यहाँ आया करता था। वो क्या है ना, तुम्हारा आता पता या ठिकाना मुझे कुछ नहीं पता सिवाय इस मंदिर के। अब शिकायत ही करते रहेंगे आप या खुशखबरी भी सुनाएंगे हमें कि आप इतना इंतजार क्यों कर रहे थे हमारा?
मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ ना कि मेरी माँ को तुम बहुत पसंद आ गई हो। उन्होंने हमारी शादी के लिए हाँ कर दी है। अब हम दोनों को शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद मैं तुम्हें पूरी समंदर की सैर कराऊंगा जहाज में बिठाकर। तुम्हारा ये सपना है ना जहाज का सफर करो, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। विवाह? ये कैसे हो सकता है? हम एक नागिन हैं और ये एक साधारण मनुष्य। हमारा और इसका तो कोई मेल ही नहीं है। हम इससे विवाह नहीं कर सकते। लेकिन हमें जहाज का सफर भी तो करना है। हम क्या करें? क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? माँ ने हमारी शादी के लिए हाँ कर दी है। अब तुम बताओ अपना जवाब, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम बहुत खुश हैं ये सुनकर। और रही बात जवाब की, तो हमें थोड़ा सा समय चाहिए। हम कल इसी समय तुमसे मिलने आएंगे और तभी तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब भी देंगे। अभी हम चलते हैं, देर हो रही है। रविका इतना कहकर अपने नागलोक वापस लौट जाती है। जहाँ पहुंचकर वो देखती है कि पूरा भवन रोशनी से जगमगा रहा है। नागलोक की सभी नाग नागिन नागराज के भवन में उपस्थित हैं। तभी वो सबसे नजरें बचाती हुई अपनी बहन सनीक्षा के कक्ष में जा रही थी। तभी सामने से आ रहे नागराज उसे रोकते हुए कहते हैं, पुतली, तुम बाहर कहाँ से आ रही हो? तुम्हें पूरे भवन में ढूंढ लिया, लेकिन तुम तो मिली ही नहीं। आज तुम्हारे लिए बहुत ही खास दिन है पुतली। तुम जल्दी से तैयार होकर भवन की सभा में आ जाओ। आज हमने तुम्हारे लिए सभा आयोजित की है। जी नागराज, हम बस अभी कुछ क्षण में आते हैं। हमें थोड़ा समय दीजिए। हमारे पास समय नहीं है पुतली, आप जाइए, पहले तैयार होकर सभा में आइए। नागलोक के सभी लोग उपस्थित हो चुके हैं, उन्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवाना सही नहीं है। नागराज के कहने पर रविका आधे रास्ते से ही अपने कक्ष में वापस लौट आती है और कुछ समय में तैयार होकर सभा में पहुंच जाती है, जहां नागराज रविका को नागरानी बनाकर नागराज की गद्दी पर बैठाने और जल्द ही उसका स्वयंवर करने का निर्णय लेते हैं, जिसे सुनकर नागलोक के सभी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन रविका के मुख पर कोई खुशी नहीं थी, जो चीज उसकी छोटी बहन सनीक्षा देख लेती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और रविका भी अपने कक्ष में चली जाती है। तभी सनीक्षा उसके पीछे जाती है और उसे उदास देखकर कहती है, आप जब यहाँ से गई थी तब तो बड़ी खुशी के साथ गई थी, अब जब लौट कर आई हैं तो बहुत दुखी हैं। क्या बात है दीदी, आप हमें बता सकती हैं, आपकी मुलाकात नहीं हुई उस लड़के से? सनीक्षा, मुलाकात तो हुई, लेकिन वो हमसे विवाह करने को कह रहे हैं। हम उनसे विवाह कैसे कर सकते हैं? हमारा उनसे कोई मेल ही नहीं है। हम एक नागिन हैं और वो मनुष्य। हम क्या करें, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दीदी, वो आपसे इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि आप एक नागिन हो। जिस दिन वो ये जान जाएंगे वो आपसे दूर चले जाएंगे, और अगर आपने उनसे शादी करी तो आपको नागलोक से हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा। आप अगर सच में उनसे प्रेम करती हैं तो उन्हें सच बता दीजिए। सनीक्षा की बात सुनकर रविका अगले दिन फिर इंसानी रूप को लेकर उस लड़के से मिलने के लिए शिव मंदिर में जाती है और अर्धनागिन रूप में आकर उसे अपने नागिन होने की सारी सच्चाई बताती है। रविका को अर्धनागिन रूप में देखकर वो बहुत घबरा जाता है और उससे दूर हो जाता है। तभी रविका कहती है, क्या तुम अभी भी हमसे शादी करना चाहते हो? तुम हमें बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए हमने तुम्हें अपनी सारी सच्चाई बता दी। तुम एक नागिन हो और मैं इंसान, हमारा तो कोई मेल ही नहीं है। मैं तुमसे शादी करके अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता हूँ, मुझे माफ कर दो। पता चले कि शादी के बाद तुमने मुझे डस लिया और मैं मर जाऊं, और मेरी माँ का क्या होगा फिर? तुम नागिनों को समझते क्या हो? ये याद रखो कि कोई भी नागिन कभी भी किसी को बेवजह ठेस नहीं पहुंचाते, ना ही उनकी जान लेते हैं। अगर मेरी बात तुम्हें बुरी लगी तो मुझे माफ करना। मैं तुम्हें पसंद तो बहुत करता हूँ, लेकिन तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। लड़के की बात सुनकर रविका वहाँ से जाने लगती है। तभी वो लड़का उसे रोकते हुए कहता है, माना कि हम दोनों का कोई मेल नहीं है, हम साथ में नहीं रह सकते, लेकिन मैं तुम्हारे जहाज का सफर का सपना जरूर पूरा करूंगा। तुम चाहती तो ये बात मुझसे छिपा सकती थी, लेकिन तुमने मुझे सच्चाई बताकर अपना प्यार साबित किया। मैं तुम्हारा जहाज में सफर करने का सपना जरूर पूरा करूंगा और प्यार का फर्ज भी निभाऊंगा, लेकिन तुम वादा करो तुम मुझे डसोगी नहीं, तो ही मैं करूंगा ये सब। नहीं डसूंगी। तुम्हें बोला ना कि हम नागिन बिना किसी कारण के किसी की जान नहीं लेते, क्योंकि ऐसा करना हमारे लिए पाप होता है। हम कभी किसी बेकसूर की जान नहीं ले सकते। और भला हम तुम्हारी जान क्यों लेंगे?
तुम तो हमारा जहाज का सफर पूरा करने का सपना पूरा कर रहे हो। आज तक हमने बस दूर से ही देखा है जहाज को, आज उस पर बैठेंगे। हम तो बहुत खुश हैं। अब चलें? रविका इतना कहकर उस लड़के के साथ समुद्र के किनारे जहाज का सफर तय करने के लिए चली जाती है, जहाँ बहुत सारी जहाज खड़ी थी, और वो उसी में बैठकर समुद्र के बीचों बीच पहुंच जाती है। इस तरह से आखिर में नागिन का जहाज का सफर करने का सपना पूरा हो जाता है, जिसके बाद वो खुशी खुशी अपने नागलोक लौट आती है और इसी तरह अपनी नागरानी की गद्दी को भी स्वीकार करती है।